अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से है तो आने वाले 60 दिन आपके लिए माली मामलात और इसके हवाले से एक निहायत अहम और फैसला कुन दौर होने जा रहा है। इस वक्त आसमान पर प्लैनेट्स की जो तरतीब बन चुकी है वो आप लोगों के लिए गैर मामूली माली तब्दीलियों और अहम फैसलों का इशारा लेकर आई है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है और इस टाइम पीरियड में मार्स की मजबूत पोजीशन आपके अंदर हिम्मत, फैसला और माली खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करती नजर आती है। यही वो वक्त है जब आपको अपने माली मामलात में संजीदगी दिखाने की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ जुपिटर की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि इस टाइम पीरियड में रिस्क के नए रास्ते खुलते नजर आते हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो कारोबार या सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। लेकिन सैटर्न की मौजूदगी आपको तंबीह कर रही है कि कुछ माली जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या पुराने माली मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं, और इस वजह से आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसा मरहला, एक ऐसा टाइम पीरियड बन सकता है जहां अक्लमंदी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी आपकी तकदीर को बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ किस तरह असरअंदाज हो रहा है और आपके रिस्क के दरवाजे कहाँ कैसे खुलने वाले हैं। स्कॉर्पियो, आने वाले 60 दिनों में जो इब्तदाई 20 दिन हैं वो मरकरी की एक्टिविटी की वजह से आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। मरकरी को जहानत, हिसाब किताब और कारोबारी गुफ्तगू का प्लैनेट माना जाता है और इस वक्त इसकी पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि आपको अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनके ज़रिए आप अपनी आमदन को बेहतर बना सकते हैं, जैसे किसी नए कारोबारी राब्ते का बनना या किसी अहम माली मुआहदे पर बातचीत का आगाज़। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिजनेस तिजारत से वाबस्ता हैं उनके लिए ये इब्तदाई दिन फ़ायदेमंद रहेंगे। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को इस टाइम पीरियड में किसी रुके हुए माली मामले में पेशरफ्त भी आ सकती है, जैसे किसी उधार की वापसी या किसी पुराने प्लान का दोबारा शुरू होना। लेकिन मरकरी की तेज़ रफ्तारी कभी कभार स्कॉर्पियो जल्दबाजी का रुझान भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से बगैर तहकीक के किसी भी माली फैसले का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर कदम सोच समझ कर उठाएं और माली मामलात में सब्र का मुजाहरा करें। आने वाले 60 दिनों के दरमियानी 20 दिन स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मार्स का असर ज़्यादा नुमायाँ होगा। मार्स आपको ताकत, हिम्मत और अमल अता करता है और चूँकि ये आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए इसकी पॉजिटिव पोजीशन माली हवाले से कामयाबी के इम्कानात को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इस टाइम पीरियड में बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट या किसी ऐसे प्लान की कामयाबी जिस पर काफ़ी अरसे से आप लोग मेहनत कर रहे थे। ख़ास तौर पर वो लोग जो मेहनती और मुस्तकिल मिजाज हैं उनके लिए ये वक्त गैर मामूली फ़ायदे लेकर आया है। मार्स की एनर्जी आपको नए माली अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और उनसे फ़ायदा उठाने की हिम्मत देगी। लेकिन याद रखिए स्कॉर्पियो, मार्स की तेज़ एनर्जी कभी कभार जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों का सबब भी बन सकती है, जिसकी वजह से माली नुकसान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर कदम सोच समझ कर उठाएं और किसी भी बड़े फैसले से पहले मुकम्मल प्लानिंग ज़रूर करें। इन 60 दिनों के आखिरी 20 दिन स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का असर बहुत एक्टिव नज़र आता है। जुपिटर को रिस्क और वसअत का प्लैनेट माना जाता है और इसकी मौजूदगी ऐसी है कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों को माली फ़ायदे हासिल होंगे या किसी नई आमदन का ज़रिया सामने आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस या सरमायाकारी से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त तरक्की के इम्कानात लेकर आया है। दूसरी तरफ सैटर्न की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इजाफी अखराजात सामने आ सकते हैं। सैटर्न का मैसेज यही है कि सब्र और नज़्म ज़ब्त के ज़रिए ही बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, और अगर आपने इस मरहले में अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से पूरा किया और गैर ज़रूरी ख़तरात से बचने की कोशिश की तो ये आखिरी 20 दिन आपके माली सफ़र में एक पॉजिटिव मोड़ ला सकते हैं। अगर बात करें राहु और केतु की पोजीशन के हवाले से, तो राहु की पोजीशन इन 60 दिनों में स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पोजीशन गैर मामूली किरदार आप लोगों के लिए अता करते दिखाई देती है, क्योंकि राहु को एस्ट्रोलॉजी में अचानक तब्दीलियों और गैर मतवक्के मौके का प्लैनेट माना जाता है। राहु ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जो माली मामलात में गैर मतवक्के तब्दीलियां पैदा करेगा। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जिनके ज़रिए आमदन में अचानक फ़ायदा हो सकता है। कोई नया कारोबार, कोई नया प्लान शुरू हो सकता है जिसका पहले आप लोगों ने तसव्वुर नहीं किया था। ख़ास तौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क
काम करते हैं या ऐसे काम से वाबस्ता हैं जिसका ताल्लुक बैरून शहर या बैरून मुल्क से है, ऑनलाइन काम है या सरमायाकारी से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए ये वक्त नए माली रास्ते खोलता नज़र आता है। लेकिन राहु की एक ख़ासियत ये भी है कि आप लोगों को जल्दबाजी और गैर ज़रूरी रिस्क लेने पर माइल करता है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर अपॉर्चुनिटी को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हुए पहले रीड ज़रूर करें। अगर आपने राहु के असरात को समझदारी के साथ इस्तेमाल किया तो ये प्लैनेट आपके लिए गैर मुतवक्के कामयाबियाँ देकर जाएगा। इन 60 दिनों में केतु की पोजीशन देखें तो माली मामलात में केतु आपके लिए एहतियात का मैसेज लेकर आया है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में सादगी, गौर फ़िक्र और फजूल खर्ची से बचने का प्लैनेट कहा जाता है और इसकी मौजूदा पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में आपको ख़ास तौर पर अपने अखराजात पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे अखराजात का सामना करना पड़ सकता है जो पहले से प्लान नहीं था। लेकिन केतु की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये आप लोगों को बचत की अहमियत का एहसास दिलाता है, माली नज़्म ज़ब्त सिखाता है। इसलिए अगर आपने इस अरसे में अपनी आमदन का कुछ हिस्सा स्कॉर्पियो महफूज कर लिया और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश की तो ये वक्त आपके लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकता है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि कर्ज़ लेने या देने से गुरेज करें, क्योंकि जल्दबाजी के फ़ैसले बाद में आपके लिए माली दबाव का बाइस बन सकते हैं। और अगर आपने इस मरहले में सादगी और सब्र को अपनाया तो ये दिन आपके लिए फाइनेंस के हवाले से मजबूती लेकर आएंगे। आप लोगों ने इन्हें कोशिश करनी है स्कॉर्पियो के इन 60 दिनों में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 11 मरतबा ही सूरह अंशरा ज़रूर पढ़नी है। ये सूरह मुबारक रिस्क में आसानी, माली मुश्किलात के ख़ात्मे और दिल के सुकून का ज़रिया बनती है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसे डेली बेसिस पे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सुबह के वक्त की तिलावत का असर ज़्यादा समझा जाता है। इसके साथ साथ हर जुमेरात को किसी ज़रूरतमंद को सदका ज़रूर दें, परिंदों को दाना डालें और अल्लाह ताला का तमाम मामलात में शुक्र अदा करें। आपका शुक्र, आपका सदका और परिंदों को कुछ ना कुछ खिलाना आपके रिज़्क में बरकत का बाइस बनता है और आपको रूहानी तौर पर पुरसकून करता है। ये अमल ना सिर्फ माली रुकावटों को कम करने में मदद देंगे बल्कि आपके दिल को सुकून अता करेंगे और आपके एतमाद में इजाफ़ा होगा। और जब आपका दिल पुरसकून होगा, आपका एतमाद भरपूर होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। स्कॉर्पियो आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसे माली सफ़र की निशानदेही करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं और कुछ आजमाइशें भी, लेकिन असल कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो सब्र, हिकमत और दुरुस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेगा। प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव हो चुकी है फाइनेंस के हवाले से। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और ये पॉजिटिविटी गेन करने के लिए कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में या रज़ा को ज़रूर लिखें, ताकि जो प्लैनेट्स ने पॉजिटिव एनर्जी बनाई है उसको आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। स्कॉर्पियो, ये वक्त नई कमाई के दरवाजे खोलने वाला है, जबकि कुछ के लिए ये वक्त अपनी माली गलतियों को दुरुस्त करने और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें बनाने का है। कोशिश करें कि सब्र और हिकमत के साथ चलें। याद रखें स्कॉर्पियो, प्लैनेट सिर्फ रास्ता बताते हैं, लेकिन असल कामयाबी हमेशा इंसान की अपनी मेहनत और कोशिश में होती है। अक्लो दानिश के साथ चलें। प्लैनेट्स की जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, जो असरात बताए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने मामलात को प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह ये वक्त आपके लिए बड़ी खुशियाँ और कामयाबियाँ आपको देकर ही जाएगा। समय पड़ते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।